खेती भी होती है। हमारे यहाँ से जो तालाब गुजरती है उसमें मछलियाँ भी हैं, तो उन मछलियों को हम बेचते थे, पालते भी थे, रखते भी थे। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर मछलियाँ होती हैं वहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वो अपने ऊपर ले लेती है। ये चीज़ें काफ़ी पहले से चलती आ रही है। अभी आई थिंक 2023 का किस्सा उसने पूरा भेजा हमारे पास। उसने बताया कि भाई मेरे 3 दोस्त हैं और ये आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तो आशीष के पापा आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी मछलियाँ चुरा रहा है, तालाब में से मछलियाँ कम हो रही है, तो थोड़ा सा देखो। आशीष ने बताया कि भाई मैंने अपने दोस्तों से बात करी, वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो इन्होंने क्या करा, 2 शिफ्ट में इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा देखभाल ही करते हैं कि कोई मछली अगर चुरा रहा होगा तो जाल डाल रहा होगा, देख के आते कि क्या सीन है। तो पहले ये दिन में गए 12 बजे, बैठे वहाँ पे खूब देर तक ये देखते रहे। 12 से 1-2 बजे तक वहाँ बैठे रहे धूप में। इन्होंने देखा, चारों ने अलग अलग लोकेशन इन्होंने अपनी डिवाइड कर ली थी। और उस टाइम पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है, तो फ़ोन तो इनके पास थे लेकिन कॉल्स नहीं कर रहे थे। इन्होंने टाइम डिसाइड कर रखा था कि 1-1.5 घंटे में सब आराम से देख लेना कि कोई जाल डाल रहा है, नहीं डाल रहा तो अपने वापस आ जाना। दिन में इन्होंने डिसाइड करा, दिन में इन्हें कोई मिला नहीं। अब इनकी सेम बात हुई कि अब हम रात को भी जाएंगे 12 बजे और अपना देख के आएंगे कोई जाल तो नहीं डाल रहा। तो जब ये रात को आपस में मिले ना, तो इन्होंने बोला भाई देख, दिन में तो फिर भी ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सब कुछ होता है, चिड़िया चहचहाती है। रात को फ़ोन मत यूज़ करना। अगर कोई जाल डाल रहा होगा ना और उसने अचानक से रिंगटोन सुन ली, कुछ भी सुन लिया, चौकन्ना हो जाएगा। तो इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि भाई एक काम करेंगे, हम चारों हैं, इतने इतने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और जब भी किसी को कुछ लगे तो वो 2 ताली बजा देना, ठीक है। किसी को बुलाना हो तो 2 ताली बजा देना। तो इन्होंने आपस में चारों ने कोड वर्ड रख लिया कि कोई भी दिक्कत हो 2 ताली बजा देना। चलो भाई डिसाइड हो गया। आशीष अपनी जगह पर रुक गया, एक कोई दूसरे तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया। तो इन्होंने सोचा यार थोड़ा सा तालाब में उतर के देखते हैं, आगे तक चल के देखते हैं। आशीष ने बताया भाई मैं तालाब में उतर गया, जो दिन में पानी इतना था वो यहाँ तक हो रहा था। धीरे धीरे चलने लगा, देखने लगा। अब गांव के लड़के तो तैरने की आदत तो है ही, तैराकी तो इनके खून में होती है। इन्होंने पूरा अच्छे से देखा, कोई नहीं मिला। 12 बजे गए थे और मेरे ख्याल से 1:30 बज गया इन्हें वहाँ पे आराम से बैठे हुए, घूमते हुए, देखते हुए सब कुछ। तो इनमें एक लड़का था श्रवण, वो थोड़ा सा दूर छोड़ रखा था इन्होंने। अब जब देख लिया ना 1:30 बज गए, इन्होंने टाइम डिसाइड करा था 12 बजे जाएंगे और उन्हें 1:30 बजे तक मिल लेंगे। 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है देखने के लिए कि कोई जाल फेंक रहा नहीं फेंक रहा। तो आशीष ने बताया कि भाई टाइम हो गया, और हमने क्या करा, तालियां बजानी शुरू की। 2 ताली इधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी। श्रवण ने ताली नहीं बजाई। ये तीनों इकट्ठा हो गए। आशीष वहीं पे था, 2 दोस्त थे, श्रवण गायब। गायब ही हो गया। गायब, श्रवण नहीं मिल रहा। अब ये भाई चिल्ला भी नहीं सकते कि अगर कोई जाल डाल रहा होगा तो वो चौकन्ना हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, आशीष ने बोला सुन एक काम कर, 2 ताली बजा। इन्होंने बजाई, 1 2, रिवर्ट आया, 1 2 3, तीसरी ताली बजी। एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अब ये आपस में ये भी कह रहे साला मजे ले रहा है, पक्का मजे ले रहा है, सबसे पहला थोड़ा ये है कि मजे ले रहा है, मजे ले रहा है। उसने बोला आशीष ने कि भाई श्रवण ऐसा है नहीं, सिंसियर है, मजे नहीं ले सकता, एक बार दोबारा ताली बजाओ। इन्होंने फिर वही 1 2, फिर थोड़ी सी दूरी पे 1 2 3, और 3 ताली आ रही है। 3 ताली आ रही है। अब इनका दिमाग खराब हुआ, डर भी लग रहा है, रात का टाइम है, गांव के लौंडे हैं। पर वो आता है ना दिमाग में एकदम से, इतने भी क्या मजे ले रहा है कि साला एक बारी करके 2 बारी करके फिर ये इतनी बदतमीजी वाले काम कर रहे हैं। ये बोले चल के देखें, बोले चल मत, क्या पता साला कोई जाल डाल रहा हो, वही मजे ले रहा हो। बोले एक बार और बजा के देख। इन्होंने क्या करा, फिर 1 2, इधर से फिर रिवर्ट आया, 1 2 3। अब इनका दिमाग घूमा, बोले भाई कुछ तो कांड है। अब इतनी बकैती नहीं करेगा, इतना तो नहीं तीसरी करेगा, बार भी इतना नहीं करेगा। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। डर तो लग रहा था, एकदम से जाके नहीं देख सकते कि क्या पता जाल डालने वाले इनसे ज्यादा हो, तो वहाँ तो भाई मारपीट, क्या खून खराबा बहुत आम बात है। वो ये बोलेंगे मछलियाँ आप उठा लिया हमारी, यही नहीं उठा लेंगे। वेट करा वहाँ पे। इन्होंने देखा दूर से ना कोई इंसान टॉर्च लेके आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। ये बोले भाई मिल गया जाल डालने वाला, आज पकड़ा गया साला, यही है। जैसे ही वो इंसान पास आया, देखा श्रवण
अब इनके दिमाग में चल रहा है ये यहाँ कहाँ से आ गया। इससे पूछा तू कहाँ से आया? बोला भाई मैं तो आ गया, तुम लोगों ने पता नहीं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने कुछ बोला नहीं, मैं तो घर होके आ गया। बोला हम इतनी देर से तेरा वेट कर रहे हैं, तूने पता नहीं क्या करा, आया नहीं तू। बोला भाई मैं घर होके आ गया, चलो फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, घर पे जाना, मेरे घर वाले भी बुला रहे वापस। श्रवण ने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताया। श्रवण ने अपने घर लेके चला गया। श्रवण अपने घर में चला गया, ये तीन अपने घर में चले गए। अब क्या हुआ, जब श्रवण अपने घर पे पहुंचा, अगले ही दिन से श्रवण की तबीयत खराब होनी स्टार्ट होगी। ये तीनों अपने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वॉशरूम अपने वही फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जा रहे हैं, सिगरेट पीने की आदत है, बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया, श्रवण ठीक नहीं है। श्रवण से मिलने एक दिन उसके घर चले गए। उसके घर गए तो भाई उसकी मम्मी ने बताया इसकी तो तबीयत खराब हो रखी है। इन्होंने तब भी श्रवण पे ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि ठीक है ये नहर में उतरा होगा, ठंड वंड लग गई होगी, जुकाम वुकाम हो गया होगा, सर्दी वर्दी लग गई होगी, कोई नहीं। ये तीनों अपने आगे हो लिए। इस चीज़ को चलते चलते भाई हफ्ता हो गया, और वहाँ पर जो श्रवण था उसके साथ दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हो गई। कि श्रवण की मम्मी ने बताया था इन्हें कि बेटा रात को अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है, उठ रहा है, जानवरों की तरफ उन्हें मारने के लिए भाग रहा है, जो बकरी बकरी घर में बंदी होती है। दिन में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा, सूरज की तरफ देख नहीं रहा, अपने एक ही जगह लेटा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। खाना पूछो तो खाए, ना पूछो तो ना खाए, वो वाला हाल हो रखा, और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये चीज़ें चलती रही अपने एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब जैसे जैसे श्रवण के साथ चीज़ें बढ़ती जा रही है, ये लोग थोड़ा सा सोच रहे यार एक बार मिल के आते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं हो रही, उसके 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को। तो ये जब श्रवण के पास गए ना, तो श्रवण वहाँ पे बैठा हुआ था। श्रवण से पूछा कि भाई क्या हुआ? श्रवण ने बताना शुरू करा कि भाई उस रात हुआ क्या था। जब मैं नहर की तरफ जा रहा था ना, तो मेरे साथ कुछ छलावा सा हुआ। मेरे को ऐसा लगा तुम तीनों मेरे को मिल गए हो, और तुम तीनों मुझे दूसरी नहर में लेके जा रहे हो। मैंने जैसे ही दूसरी नहर में पैर डाला तो मेरी आंख खुली, और मैंने देखा कोई एंटिटी मेरे सामने खड़ी थी, और वो सही में कोई पानी की एंटिटी थी। बिहार का कोई अर्बन लेजेंड है जो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। ये इतना डरा, ये इनके पास ना जाके सीधा घर गया, अपने घर की तरफ भागा। घर गया तो इसने यूँ सोचा कि यार अब मैं उन्हें छोड़ के आ गया, मैं तो शिकार हो गया, वो शिकार हो गए। तो ये अपने घर से टॉर्च लेके आया था, बट ये डर ना जाए रात को, इसने बताई नहीं। अब ये चीज़ें इन्होंने सुन ली कि श्रवण के साथ ये हो गया। इन्होंने रिएक्ट नहीं करा, कुछ नहीं बोले। इन्होंने सोचा कि शायद कुछ छलावा वलावा हो गया होगा, और गाँव में ना छलावे को बहुत हल्के में लेते हैं कि बीड़ी मांग ली, पीछे आ गया, कोई बकरी दिख गई, कोई गाय दिख गई, इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। बट श्रवण के साथ ये दिक्कतें बढ़ने लगी। गांव वाले यूज्ड हो जाते हैं ना भाई, उनके साथ हो रखा होता है इतना भी, वो नॉर्मली कहते हैं चला जा परे को, तो चला जा। भाई मैं बताऊंगा अगले इंसिडेंट में तो दबंग थे सारे गांव वाले। तो क्या हुआ भाई, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्रवण की मम्मी को दिक्कतें ज़्यादा होती दिख रही थी कि श्रवण बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें कर रहा है, बार बार दिक्कतें कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने बोला कि श्रवण को ना तुम दिखा लो, इसकी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है, और ऐसे ही चलता रहा तुम खो दोगे इसे, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है इसके साथ। तो श्रवण की मम्मी ने इन्हें फ़ोन करा तीनों दोस्तों को कि बेटा एक बार आओ और इसे बाबा के पास लेके चलते हैं, किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास, वहाँ दिखवाते हैं। तो ये लोग जब तांत्रिक के पास लेके जा रहे थे, पहली बात तो वो जाने को तैयार नहीं, वो इनसे हिले भी ना, जो सूखा है पड़ा हुआ है। और वहाँ पे उसने श्रवण ने हंसना शुरू कर दिया कि क्या छोड़ के गए थे ना, तीनों दगाबाज थे तुम, मेरे को तुमने छोड़ दिया वहाँ पानी में, मेरे पास वो आ गया था, मुझे ले जाने वाला था, वो तो नदी में पैर रखते मेरी आँख खुल गई, तुम तो मेरे को वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। अब ये पूरी कोशिश कर रहे थे भाई तांत्रिक के पास लेके जाएं, घसीटते घुसीटते कैसे ना कैसे अपने आसपास के तांत्रिक के पास लेके चले गए। तांत्रिक ने देखा और तांत्रिक ने साफ बता दिया कि भाई इसके ऊपर तो शायर आ रखा है। शायर? हाँ, शायर क्या होता है भाई? ये कोई जिन से भी ज़्यादा तगड़ी एंटिटी होती है जो पानी में रहती है। शायर एक एंटिटी है, वो आ रखा है इसके ऊपर। अरे ये तो पहली बार नाम सुना है भाई। मैंने भी पहली बार सुना था। मैं कह रहा हूँ शायर शायरी तो नहीं तांत्रिक करता। को देखते ही उसने शायरी बोल दी। तांत्रिक कह रहा है इसमें तो शायर आया हुआ है। तांत्रिक भी कह रहा है वाह 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 वाह। शायर कह रहा है आती तो कंधे तक नहीं थी, चढ़ी सर पे रहती है। पहले मुझे लगा शायद कोई आयर अय्यर कुछ ऐसा बोला होगा, लेकिन फिर मैंने कंफर्म करा 3-4 जगह पे उसने बताया था कि शायर नाम की एंटिटी थी, पानी में रहने वाली एंटिटी है, जिनसे भी ज़्यादा खतरनाक है,
वो इसके ऊपर आ रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये तांत्रिक के बाद है, तांत्रिक ने बताया कि भाई निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पुरानी एंटिटी है, पानी में रहने वाली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। मम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई श्रवण की, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी हो सकता है करो। निकालने की बातचीत हुई, तो वहाँ पे निकालने की जब भाई अपना करना शुरू करा, उसने अपने तमाशे शुरू कर दिए कि नहीं जाऊँगा, इसे लेके जाऊँगा, श्रवण नाम का जो लड़का है इसे लेके जाऊँगा। वो अच्छी बात है कि वहाँ पे जो तांत्रिक बैठे थे उनके पास सिद्धि थी, और बिहार के तांत्रिक तो आपको मालूम ही है, कैडे वाले होते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है। जैसे दिल्ली वाले तांत्रिक है, करने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सिद्धि पूरी प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने काफ़ी शर्तें मनवाई। शायर जो था एंटिटी, उसे बोला कि आप खुद ही बता दो कि आप कैसे जाओगे, लड़के को मत करो कुछ भी। तो उसने बताया कि मेरे लिए मीठा मंगवाओ, जो जो डिमांड बताई कि मेरे को मीठा खाना है, ये खाना है, ये चीज़ें लेके आओ। बोले कि आप आ कहाँ से गए इसके ऊपर? तो साफ साफ बता दिया कि मैं आराम से जा रहा था, इसने क्या करा, पेड़ के पास टॉयलेट कर दिया और उसकी छींटे मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा, जो श्रवण था उसने टॉयलेट कर दिया था, ये वहाँ से निकल रहे थे जो भी एंटिटी थी, तो टॉयलेट की छींटे उन पर पड़ गई। उसी टाइम बुरा लग गया, तो अपने साथ नदी के अंदर लेके जा रहे थे। वो भाई उसकी आँख खुल गई, मीठा दिया, तो वो उनको छोड़ के चले गए। अब ये तीनों दोस्त वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई अगर ये शायर था तो भाई 3 तालियां कौन बजा रहा था? 3 तालियां। उस शायर ने इसको जब उस झील की तरफ ले जा रहा था, दूसरी तरफ ले जा रहा था, तो वहां पर उसने कहा था कि हम चारों साथ में जा रहे हैं, पैर रखो तो फिर सामने एक बंदा इसे छलावा हो रहा था ना कि मेरे साथ 3 जने हैं। ऐसा प्ले करा उस शायर ने उसके हाँ, आगे। कि ये सारे दोस्त नहर में उतर रहे हैं। तो वो भाई किस्मत की बात थी, पितरों ने बचा लिया, किसने बचा लिया कि पैर रखते ही आँख खुल गई। साक्षात उसने उस एंटिटी को देख लिया था। और एक चीज बता दूं भाई, जैसे बाघ एक एंटिटी होती है पानी बाघ वाली, क्या होता है? बाघ एक एंटिटी होती है पानी वाली, वो मछलियों को दबा के खाती है। अच्छा। जब तांत्रिक ने शायर से पूछा ना कि आप यूँ बताओ आपने क्यों घेर रखा है इनके नहरों को और इन्हीं के एरिया को, तो तांत्रिक को उसने बताया कि इनके गांव में ना हर साल मेरी पूजा होती थी। मेरी पूजा इसलिए की जाती है ताकि मैं मछलियों की रक्षा करूं। मेरी पूजा हो नहीं रही, मैं इनकी मछलियां खा रहा हूं, मतलब जाल कोई लगा ही नहीं रहा था। वही एंटिटी थी जो मछलियां खा रही थी। ठीक है, वहां पे आते हैं जब वो कह रहे 3 तालियां मार कौन। हाँ, वो वाला पॉइंट आता हूँ, क्योंकि मेरे से दिमाग से निकल गया था कि तांत्रिक ने बात की कि क्यों आ रखे हैं। अब बात आती है, बोलते कि फिर वो 3 तालियां कौन बजा रहा था अगर श्रवण तो घर चला गया था। तांत्रिक ने जब अपनी आंख बंद करी, देखना शुरू करा, वो जो एक दूरदर्शन वाली चीज थी, उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी किस्मत थी, उस पानी की उस वाली जगह पर एक पंडुबा था, एक और पानी की एंटिटी। अच्छा, ये भी पानी की एंटिटी? ये भी पानी की एंटिटी। बोला वो पंडुबा भी शायर के साथ ही चल रहा था, और वो पंडुबा तुम्हें बहुत गंदी मौत मारने वाला था। अगर तुम 3 ताली सुन के उसके पास चले जाते ना, पंडुबा पता है कैसी मौत देता है भाई? मुंह में कीचड़ घुसेड़ देगा, तुम्हें उल्टा गाड़ देगा। अच्छा जी, बहुत बुरा सीन है, सफोकेट करके मारेगा। बिल्कुल। बोले वहां पे पंडुबा था, वो तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम वहां पर गए नहीं। 3 ताली वो बजा रहा था। पंडुबा बड़ा बकैत है, पूरा एकदम 3 तालियां मार रहा है और पूरा सेम भाई चीज कर रहा है। जब मेरी उस सब्सक्राइबर से बात हुई थी ना, मैंने बोला और भी कोई एंटिटी है क्या? बोला भाई हमारे यहाँ पे पता है कैसे डेड बॉडी मिलती है? इंसान उल्टा गड़ा मिलता है नहर के अंदर। तब गांव वालों को पता चलता है कि ये किसी पानी की एंटिटी ने मार रखा, अर्बन लेजेंड ने। उल्टा गाड़ देंगे, मुंह अंदर होगा, पैर ऊपर होंगे। भाई साहब, बोला हर साल बिहार में ऐसे कम से कम 10-20 लोग मिलते हैं मरे हुए, उल्टे गड़े हुए। और ये तो फिर तो ये पंडुबाई और यही कर रहे हैं। मशान, अच्छा, मशान पानी यही का कर रहे मशान, हैं। पानी का जो मशान होता है वो उल्टा गाड़ के मारते हैं। भाई जो ऐसी नहरें होती है अलग सी, और जो ये होते हैं यहाँ पे होती हैं एंटिटीज, कहा भाई जाता है बहुत ज्यादा होती हैं। अभी मैं चंबल के बारे में बात कर रहा था किसी से, बोले कि चंबल जो है ना, अभी तो वहाँ मगरमच्छ बहुत ज़्यादा आ गए, वरना वहाँ पे इतने छलावे होते थे लोगों के साथ, इतने ज़्यादा छलावे होते थे। एक एमपी के पुल के बारे में बात कर रहे थे हम, मध्य प्रदेश का एक पुल है। आप जब वहाँ से गाड़ी लेके जाओगे ना, आपको सामने रात को दिखेगा पुल है, लेकिन आप नहर में गाड़ी उतार दोगे, नदी में गाड़ी उतार दोगे, इल्यूजन हो जाता है। बिल्कुल छलावा। तो ये इतनी पावरफुल होती है कि पूरा रास्ता ही दिखा दें आपको। बिल्कुल।